हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। प्रथम चर्च के प्रेरितों ने सुसमाचार का बीज मेहनत से बोया, जहाँ भी संभव हो और जब कभी संभव हो। प्रथम चर्च के संतों ने दुनिया के हर भाग में लगन और मेहनत से सुसमाचार का बीज बोया। उनका कार्य ईसाई इतिहास में सबसे गौरवपूर्ण और प्रशंसनीय कार्य के रूप में दर्ज किया गया है और याद किया जाता है। प्रेरितों की पुस्तक में यह दर्ज किया गया है कि सिर्फ एक दिन में लगभग 3 या 5 हजार लोगों ने मसीह को ग्रहण किया, और जो उद्धार पाते थे उनको परमेश्वर प्रतिदिन चर्च में मिला देते थे। यह सुसमाचार के सेवकों के उत्सुकता के बीज बोने के परिश्रम का परिणाम था। पौलुस के प्रचार के समय का वचन है, हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सप्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझ कर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगी। लुदिया नामक थुआतीरा नामक बैजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और हमें मनाकर ले गई। तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह। बाइबल कहती है कि जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। भले ही हम अभी फल उत्पन्न करने में नाकाम रहते हैं, हमें न तो थकना चाहिए और न ही निराश होना चाहिए। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए मेहनत से बोते रहना चाहिए, तब हम निश्चय फलेंगे। अभी भी हमारे आसपास के बहुत से सारे क्षेत्र बाकी हैं जहां अभी तक सुसमाचार का बीज बोया नहीं गया है। हमें अपने आसपास के लोगों से शुरू करना चाहिए। सुसमाचार का बीज बोने के लिए हम चौराहों पर, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा सकते हैं, और हम अपने परिवार वालों को, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के पास जा सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। इसलिए हमें थोड़ा बोने के बाद भी ज़्यादा फलों की प्रत्याशा नहीं करनी चाहिए। जब हम बहुत फल नहीं फलते तो हमें हताश होने के बजाय और मेहनत से बोना चाहिए। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठड्डों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य तो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढील न हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। लेकिन परमेश्वर के कहे अनुसार कड़ी मेहनत से कोशिश करके बहुतायत से सुसमाचार के फल उत्पन्न करते हैं। भले ही हम कई मायनों में कमज़ोर हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन पर निर्भर करेंगे और प्रचार करने की कोशिश करेंगे तो हमारे स्वर्गीय पिता और माता हमारी कोशिश से प्रभावित होंगे और हमारी मदद करेंगे। हमें बहुतायत से बोना चाहिए, ताकि हम जब स्वर्ग लौटेंगे तब सदा चमकने वाले जीवन के मुकुट को और परमेश्वर के अपरंपार प्यार और आशीष को प्राप्त कर सकें। आत्मिक रूप से यह समय पतझड़ का मौसम है और सियोन में फसल की कटनी अपने चरम पर है। परमेश्वर ने अपनी प्यारी संतान को सुसमाचार फैलाने वालों को मिशन सौंपा है, जो जीवन के वचनों का प्रचार करके आत्माओं को बचाते हैं, और हम में से हर एक को एक चोखा हंसुआ भी दिया है। प्रचुर मात्रा में फसल काटने के लिए बोने का प्रयास पहले होना चाहिए। अगर हम बोने और काटने के प्रयास के बिना सिर्फ फल की इच्छा करेंगे, हम कुछ भी नहीं पा सकते। जब आप मेहनत से सुसमाचार का बीज लोगों के मनों में बोते हैं, तब वह बढ़ता है और फल फलता है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे तू भी हमारे अपराध क्षमा कर, परंतु बुराई से बचा। आमीन।